हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के सामने इस यानी किसी भी क्लास के बच्चे हों, चाहे 1 के ही 2 के क्यों ना हो, 10 तक के हों, जिन्हें टेंस बहुत ही भारी लगता है और टेंस को याद करना एक बहुत ही टेंशन की बात लगती है, उन लोगों के सामने हम बहुत कम वक्त में अभी तुरंत आपको, जो लोग भी इस वीडियो को 1 या 2 बार देख लेंगे उनको पूरा टेंस याद हो जाएगा। फिर बाद में टेंस की पढ़ाई करने में उनको बहुत ही सहूलत होगी। आपको पता है कि टेंस का मतलब होता है हिंदी में काल और उर्दू में ज़माना। आमतौर पे लोग कहते हैं ज़माना बहुत ख़राब हो गया है, पहले का ज़माना बहुत अच्छा था। फिर कोई कहता है अरे अभी देखो कौन सा आने वाला ज़माना और ख़राब होने वाला है। इसका मतलब ज़माना 3 प्रकार का होता है, एक जो पहले का था, एक जो अभी का है और एक जो आने वाला है। इसी को कहते हैं टेंस। और टेंस की 3 किस्में होती हैं। इसको पढ़ाने से पहले एक इस ज़माने पर बात याद आ गई तो आप लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, ऊपर वाला गॉड, ईश्वर, अल्लाह, भगवान सबको दुनिया में मौका देता है कुछ अच्छा काम करने का और कुछ पुण्य कमाने का, सवाब कमाने का। इस बार इतिहास में कभी ऐसा नहीं सुना गया, नहीं पढ़ा गया, नहीं किसी ने देखा कि पूरी दुनिया एक साथ तबाह हो और हर जगह पर लॉकडाउन हो, हर जगह लोग परेशान हो। आप लोगों ने अक्सर कहीं कहीं देखा होगा, आपके घरों में हुआ होगा, कभी बारात, शादी या बड़ी से बड़ी पार्टियां आपके यहाँ होती हैं और उसके बाद अक्सर व बेशतर देखा गया है कि बहुत सारा खाना बच जाता है जिसको ले जा कर के कूड़ा पर फेंक देना पड़ता है। बाद में हम लोग पछताते हैं कि अगर हम लोग इसको पहले से किसी को और दावत दे दिए होते, सही वक्त पे खाना किसी गरीब के घर भेज दिए होते, बाद में सड़ जाने और फेंक देने के बाद ये पछतावा होता है तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक इसी तरह सारी दुनिया में इस वक्त लॉकडाउन और भी बहुत सारी परेशानियां हैं। लोग इस परेशानी को ख़त्म हो जाने के बाद जब सुनेंगे कि फ़लाँ बहुत भूखा था, वो मजबूर था, मजबूर को मदद करने से बहुत फ़ायदा होता है और बहुत बरकत होती है, नेकी लिखी जाती है, पुण्य होता है, तो बाद में इतने मजबूर लोग आपको नहीं मिलेंगे। आज जितने मजबूर लोग आसानी से आपको मिल जा रहे हैं, बाद में आपको ये मौका नहीं मिलेगा कि आप गरीबों की सेवा आसानी से कर सकें। इसलिए हर के बारे में आप सोचें कि कौन कितना परेशान हो सकता है और उसकी मदद करें। ढोल पीट के नहीं, फ़ोटो खींच के नहीं और उसकी इंसल्ट करके नहीं। क्षमा चाहते हैं, बात लंबी अगर हो गई हो तो आइए टेंस पर बात करते हैं। टेंस यानी ज़माना, हिंदी में इसको कहते हैं काल। इसकी 3 किस्में होती हैं, आपको समझाया गया है। हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल यानी जो अभी है ज़माना, भूतकाल जो ज़माना गुजर गया है, भविष्य काल जो ज़माना आने वाला है। उर्दू में कहते हैं हाल यानी मौजूदा ज़माना, माजी यानी गुजरा हुआ ज़माना और मुस्तकबिल यानी आने वाला ज़माना। चलिए, तीनों में उर्दू, हिंदी और इंग्लिश में आप समझ चुके कि टेंस की 3 किस्में होती हैं। एक प्रेजेंट टेंस यानी हाल, मौजूदा ज़माना, वर्तमान काल। एक है पास्ट टेंस यानी गुजरा हुआ ज़माना, भूतकाल। और एक ये है फ्यूचर टेंस जो भविष्य काल है, आने वाला ज़माना है, इसे उर्दू में मुस्तकबिल कहते हैं। तो हमको याद करना है ऐसे टेंस के 3 भेद होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। चलिए याद कीजिए, टेंस के 3 भेद होते हैं, ज़माना की 3 किस्में होती हैं, काल के 3 भेद होते हैं। तो टेंस के 3 भेद कौन कौन हुए? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आप इसको रटिए, बोलिए बार बार।
जिसको याद है उसके लिए नहीं, जिनको नहीं याद है वो। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। टेंस के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसके बाद हर टेंस के 4 भेद होते हैं। जो आप सोच लेते हैं कि 12 टेंस कैसे याद करेंगे, जबकि आपको 3 नाम याद करना है। सिर्फ और सिर्फ 3 नाम याद करना है। इसी 3 नाम के अंदर 12 नाम है और आप 12 सुन के घबरा जाते हैं, इसलिए नहीं याद होता है। हम आपको याद कराते हैं। फिर से एक बार बोलिए, टेंस के कितने भेद होते हैं? जी हाँ, 3 होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, बिल्कुल सही। पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब आइए, आपको जब पता चल गया कि टेंस के 3 भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तो आप इतना के बाद थोड़ा देर तक आप रखिए ये 3 नामों को। इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट, indefinite continuous perfect, indefinite continuous perfect, indefinite continuous perfect। जैसे हम लोग कहते हैं 1 2 3, 1 2 3। इसको फिर अगर 4 पढ़ना हो और 3 ही उंगली हो तो क्या करेंगे? 1 2 3 3 4। एक नाम ऐसा भी है 1 2 3 3 4, 1 2 3 3 4। इसी तरह ये भी है इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, 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 इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। 1 2 3 3 2, 1 2 3 3 2। indefinite continuous perfect, perfect continuous, indefinite continuous perfect, perfect continuous, indefinite continuous perfect, perfect continuous। अब आइए, आपको हम लिख देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है indefinite continuous परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 हुआ। इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। नाम तो 3 ही है, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट और चौथा क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसके बाद हम आपको आसानी से ये याद कराना चाहते हैं कि ये 12 नाम कैसे हुआ। टेंस के 3 भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और हर टेंस के 4 भेद होते हैं। वो नाम वही होते हैं, उनके सामने प्रेजेंट लगा दीजिए, पास्ट लगा दीजिए, फ्यूचर लगा दीजिए। चलिए याद करते हैं। टेंस के 3 भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के यानी प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो हम लोग सब में हम प्रेजेंट लगा देंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जब हमें पास्ट टेंस के 4 भेद लिखने होंगे तो हम सब में पास्ट लगा देंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब अगर हमको फ्यूचर के लिए फ्यूचर टेंस के कितने भेद होते हैं, तो फ्यूचर यहाँ ला के हम रख देंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसी 3 नामों में आपका 12 नाम मिला ना। इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इतना याद किया, आपको टेंस के सारे नाम याद हो गए।
इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आ गए हम प्रेजेंट टेंस के। प्रेजेंट टेंस के चार भेद होते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह आपको पूरी उम्मीद है कि आप लोग टेंस के तीनों भेद और फिर उनके तीनों भेद के चार जो भेद होते हैं वो आपको याद हो गए होंगे। थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा, आसानी से ये नाम याद हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपकी टेंस की पढ़ाई हम शुरू करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। याद रहे, स्कूल अब ज़्यादा दिन तक बंद नहीं रहेगा। आप लोग घर पे पढ़ाई करें। सामना होगा आपका मेरा, सभी टीचर्स के सामने आपको जाना होगा, तो ऐसा ना लगे कि आप बहुत पीछे हो जाएं। और सबसे ज़्यादा स्कूल खुलने पर उन लोगों को आराम होगा जिन लोगों ने बुक खरीद ली है। किसी भी परेशानी में होने के बावजूद, पैसे की कमी के होने के बावजूद अगर बुक खरीद लिया है तो लॉकडाउन टूटने के बाद यानी स्कूल खुलने के बाद इस परेशानी को फिर से उनको तो नहीं उठाना है। उन्होंने एक बड़ा काम कर दिया, अपने बच्चे की किताब ले लिया और बच्चों ने कुछ पढ़ाई भी कर लिया है। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।